हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। मैं आज आपको बताऊंगा बिहार में स्थित आगम कुआं के रहस्य के बारे में, जो पटना नगर में स्थित है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। बिहार की राजधानी पटना में स्थित रहस्यमयी आगम कुआं सम्राट अशोक के काल में इस कुएं के धार्मिक पुरातनिक दोनों की तरह महत्व है तथा साथ में इसके जुड़े कुछ मान्यताएं और रहस्य हैं जो इसे और विशिष्ट बनाता है। जैसे कि आखिर क्यों नहीं सूख जाता इस कुएं का पानी, क्या इसमें दबा था सम्राट अशोक का खजाना, या फिर आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर इसकी लाशें इस कुएं में डलवा दी। आइए जानते हैं इन सबसे जुड़े बातें। आगम कुआं जहाँ कभी नहीं सूखता पानी। ऐसा मानता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल में 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की मान्यता है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों न पड़ जाए, यह कुआं सूखता नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों न आ जाए, इस कुएं के जलस्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती। इस ऐतिहासिक कुएं का जलस्तर गर्मी में भी इतना ही समान जलस्तर सिर्फ 1.5 फीट नीचे जाता है। इसी बारिश में किसी में भी जलस्तर मान्यता में केवल 1.5 फीट ऊपर आता है। इस कुएं में एक खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं में की गहराई नापने में अब तक अन्य प्रयास हुए, जिसके उपरांत विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। क्योंकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इस जमाने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था। इसलिए इस कुएं की नाम आगम कुआं पड़ा। आगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। क्या इसमें था सम्राट अशोक का खजाना? इस कुएं में अंदर सरखंड 9 और इसके बाद छोटे छोटे कुएं हैं तथा ऐसी मानता है कि सबसे अंत में एक तहखाना है जहाँ सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजानगी कहा जाता था। सम्राट अशोक की सम्राट कुम्हार का यह जुड़ा हुआ था कि जहां से सुरंग के द्वारा यह खजाना रखा जाता था। क्या गंगा सागर से जुड़ा हुआ है कुआं? इस कुएं के बारे में एक अन्य मान्यता यह है कि यह इसलिए कहीं नहीं सूखता क्योंकि यह कुआं गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार एक अंग्रेज से छड़ी पश्चिम बंगाल से गंगा सागर में गिर गई, जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वह छड़ी कोलकाता में एक म्यूजियम में रखा गया हुआ है। अपने 99 भाइयों की लाशों को डाली थी सम्राट अशोक ने इस कुएं में। इस कुएं से जुड़ी एक मान्यता यह है कि अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर अपनी लाशों को इस कुएं में डलवा दी थी। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्री ने भी अपनी किताबों में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक ने अपनी विधियों को मरवाकर अपनी उनकी लाशें डलवा दी थी। धार्मिक महत्व भी है आगम कुआं। आगम कुएं में बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला माता की मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अन्य को भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने में कई बीमारियां दूर हो जाती है। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं का जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल से नहाने का संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए इसी कुएं का जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं के गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए माँ गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा करते हैं, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुएं में लोग अपनी आस्था के अनुसार सोना, चांदी, पैसा आदि अर्पित करते हैं। विशिष्ट खोजकर्ता ने खोजा था कुआं। इस कुएं की खोज साल 1902 से 3 में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने लैरिस में वार्डन ने की थी। लैरिस के उल्लेख किया कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब
जब कभी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले उन सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डाला जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल होता है तो इस कुएं में कुछ दर्द डाल देता है। ऐसा बताया जाता है कि जब आगम कुआं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वार्डेन पहुंचे तो वहां कई मूर्तियां मिली थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें।